आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कोरिया और भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक ही दिन है, यानी कि 15 अगस्त। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोरिया हमसे एक साल बाद आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर डेवलपमेंट के बारे में बात किया जाए तो कोरिया अब इस समय विकसित देशों की श्रेणी में आता है, जबकि हमारा देश अभी भी विकासशील की श्रेणी में ही आता है। डेवलपमेंटल कंट्री है हमारा। यहाँ आने से पहले मुझे कोरिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। जैसा लोग बताते थे कि ये पिछड़ा हुआ है, तो मैं भी यही सोच के आई थी कि ये उतना डेवलप नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ की चीज़ें अपने देश के लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज कोरिया का ट्रैफ़िक देख लेते हैं, यहाँ की सड़कें और फुटपाथ ये सब देख लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफ़िक मैनेजमेंट होता है, ये चीज़ें। तो अभी रात के 8 बज चुके हैं, मैं डिनर कर चुकी हूँ और डिनर मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल है। जो टाइमिंग है यूजुअली वो 6 to 7 है, बल्कि कुछ लोग तो और जल्दी भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरी भी आदत ऐसे ही हो गई कि मैं 6 बजे वहाँ से छुट्टी होती है और मैं जैसे ही आती हूँ 6:30 तक 7 बजे तक मैं भी खा लेती हूँ। तो चलें फिर शुरू करें। ये हमारे कॉलोनी की सड़कें हैं और गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह यहीं पर है, किनारे किनारे, और मार्किंग भी है। देख सकते हैं सड़कों के किनारे पूरी मार्किंग है। ऐसे ही नहीं कि बेतरतीब कोई भी कुछ भी कहीं हो जाए। इंडिकेटर सड़कों का देख सकते हैं आप, रेडियम लाइट्स लगी। मुझे आपको दिखानी है कि ये बहुत कलरफुल लाइट्स लगी हुई हैं। ये खम्भों पे फूल पत्ती और कुछ चिड़िया वगैरह बने हुए हैं, रंग बिरंगे हैं। ये अपना कलर चेंज करते रहते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं हूँ अपने शहर के एक मेन चौराहे पे और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इसको मैं क्रॉस कर रही हूँ। और ट्रैफिक रूल्स को लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं। और ये मार्क बने हुए हैं। इस तरह का फुटपाथ आपको हर सड़क के दोनों तरफ मिलेगा। तो इस पे लोग पैदल भी चलते हैं और साइकिल भी चलाते हैं। उसके अलावा कुछ स्कूटर्स होते हैं, जो छोटे वाले स्कूटर आपने देखे होंगे, आजकल अपने शहरों में भी लोग चलाते हैं, तो उन सब के लिए होता है। सड़कों की बात करें तो काफ़ी आराम से ट्रैफिक चलता हुआ एकदम स्मूथ ट्रैफिक दिख रहा है, जबकि इस समय हमारे शहरों में काफ़ी रश होता है। रात को 8:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इवन आप कोई भी एक हॉर्न की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। फुटपाथ पे जगह जगह पेड़ लगे हुए हैं और अभी यहाँ पे कुछ शायद पेड़ों को ठीक किया जा रहा है। यहाँ पे खुदाई हुई है, कुछ करना होगा इनको, इस वजह से इन्होंने खोद रखा है। अदरवाइज़ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जहाँ से क्रॉसिंग है वहाँ देखिए बाकायदा फुटपाथ बना हुआ है, पैरों के निशान, ये आपको खड़े यहीं पे होना है, यहीं से रोड क्रॉस करनी है। इसी तरह के सारे बस अड्डे ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले भी रहता है, जिसमें कौन सी बस कब आने वाली है पूरा डिटेल रहता है। और वाईफाई भी फ्री रहता है यहाँ पे, हर जगह हर स्टॉप पे अवेलेबल होता है। तो आपको अगर कहीं भी जाना है तो आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको हर जगह वाईफाई मिल रहा है, कनेक्टिविटी है, तो आप पता कर सकते हैं आसानी से कि आपको कहाँ जाना है। तो मैं करीब आधा किलोमीटर चल चुकी हूँ और अभी तक मैंने कोई शोर शराबा यहाँ नहीं देखा। एक भी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ नहीं आई है और आपको भी नहीं आई होगी,
क्योंकि यहाँ पे रूल ही ऐसा है कि जल्दी कोई हॉर्न नहीं बजाता है। ट्रैफिक रूल्स बहुत ही सख्त हैं और हर किसी को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना होता है, अदरवाइज़ उनको बहुत ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है। और फुटपाथ, सड़कों के दोनों तरफ फुटपाथ होने से ये फ़ायदा है कि यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग हों या फिर छोटे बच्चे हों, वो भी आसानी से अकेले आ जा सकते हैं। अब यहाँ का प्रॉपर वे में देख लें कैसे फुटपाथ पे पेड़ लगे होते हैं और उनके किनारे खूबसूरत सी जाली लगी होती है। देखें अच्छी खासी नक्काशीदार जो है ये जाली लगी है और जिस शहर का है उस शहर का नाम भी लिखा हुआ है। सेफ्टी पर्पज़ से भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी कहीं भी ट्रैवल करें या पैदल चलें, फुटपाथ पे चलें, सड़कों पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है। हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और पूरी रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग होती रहती है और पुलिस स्टेशन भी जगह जगह पे है, तो किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम है। किनारे जाली लगी हुई है, मुझे सबसे अच्छी बाकायदा उसमें एक डिज़ाइनिंग की हुई है और शहर का नाम लिखा हुआ है। कितनी अच्छी चीज़ है कि मतलब हर शहर की एक पहचान उन्होंने एक जैसे ब्रांड उसको कर दिया है। आप देखें यहाँ पे फूल पत्ती सब कुछ बना हुआ है जो कि इंडिकेट करता है कि ये प्लांट में ही इसका यूज़ होना है, इस जाली का यूज़ प्लांट में ही होना है। सड़क के दोनों साइड में फुटपाथ हैं और दोनों ही साइड प्रॉपर प्लांटेशन है, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं ताकि पैदल चलने वालों को कभी भी धूप ना लगे। और इस तरह के स्कूटर आपको सड़क पे जगह जगह मिल जाएंगे। इनको कोई भी यूज़ कर सकता है और ये पेड बेस होता है, यानी कि आपका कार्ड उसमें लगता है, जो एटीएम कार्ड होता है आपका, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, और उससे ये ओपन हो जाता है और जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आप इसको जो है फिर से लॉक कर दें। तो बस अड्डे लगभग हर आधे किलोमीटर पे आपको मिल जाएंगे और ग्लास का ही बना हुआ है प्रॉपर वे में। तो देखा आपने करीब करीब मैं 1-1.5 किलोमीटर तो चल चुकी हूँ और मैंने आपको यहाँ का ट्रैफिक दिखाया। आपको एक बार भी कहीं कोई शोर शराबा नहीं आया होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं नज़र आई होगी और ना ही कोई हॉर्न की आवाज़ है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हॉर्न कोई बजाता ही नहीं, बहुत रेयर केस में होता है कोई हॉर्न बजाता है और बहुत ही वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बजाता है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ही, जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही लो रहता है। तो ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो हमारे यहाँ के लोगों को, मुझे लगता है कि कोरिया से सीखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वीक है अभी अपने यहाँ, तो ज़रूरत है कि उसको इम्प्रूव करने की। तो मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ से आके सीखना ज़रूर चाहिए। वाली और ज़्यादा खूबसूरत है। इन जालियों को अगर पास से देखें तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग से की हुई है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये हर पेड़ के चारों तरफ है, ये भी पेड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए है लंबे समय तक। जैसे जो बड़े पेड़ होते हैं उनको जो है लंबे समय तक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो अच्छा है अगर हम भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और फुटपाथ के अगर ईंटों की बात करें तो इसी तरीके की सीमेंटेड ईंटें हमारे यहाँ भी मिलती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे रोड वगैरह बन रही है। घर के सामने जो फुटपाथ जो एरिया है वो भी इससे ही बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो यूज़ होता है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही, जो सरफेस है ना ये ब्रिक का, वो बहुत ही चिकना होता है, लेकिन यहाँ वाली जो ईंटें हैं उनका सरफेस बहुत ही खुरदुरा होता है, तो चलने पे स्लिप नहीं करता है। या में चाहे सड़कें हों, फुटपाथ हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, पूरे कंट्री में आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी कस्बे में चले जाएं, इवन कुछ एक गांव जैसे एरियाज़ भी हैं, लेकिन उनमें भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छे से मैनेज हो पाता है। हर चौराहे पे सीसीटीवी लगा हुआ है। इनफैक्ट हर 200 मीटर पे आपको जो है कैमरा मिल जाएगा, जिसे प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहती है, इसलिए भी थोड़ा सा सेफ रहता है। और कोई जल्दी
कुछ क्राइम करने के बारे में सोचता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं हैं, यहाँ पे क्राइम नहीं होता है, क्योंकि इंसान जहाँ है वहाँ कुछ ना कुछ तो होता रहता है। लेकिन ये मैनेजमेंट की बात है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर होती है और रूल्स प्रॉपर इम्प्लीमेंट होते हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो क्राइम है वो कम हो जाता है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। सड़कों के किनारे आप देखिए इस तरीके के ड्रेनेज बने, पानी के निकासी की प्रॉपर व्यवस्था है, जिससे कि यहाँ भारी बारिश होती है लेकिन पानी कभी भी नहीं रुकता है। और यहाँ पे साइकिल पाथ और फुटपाथ दोनों हैं। अभी इससे पहले जो मैंने आपको फुटपाथ दिखाया था वो सिर्फ फुटपाथ था, वहाँ पे साइकिल पाथ नहीं था, लेकिन यहाँ पे साइकिल पाथ भी है। और ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं सड़कों के किनारे खड़ी हुई हैं, ये दरअसल सर्विस लेन में खड़ी हुई हैं। और लगभग हर सड़क के किनारे सर्विस लेन भी होता है। आप इधर उधर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, वरना बहुत भारी भरकम जुर्माना होता है। और ये यहाँ पे एक बूढ़े अंकल हैं जो कि अपनी सब्ज़ी की दुकान लगाते हैं। वो रोज़ाना करीब 10 बजे तक 6-7 बजे लगा देते हैं। ये अपनी छोटी सी ट्रक लेके आते हैं और उसमें ही ये अपनी जो है मार्केट यहाँ लगाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अगर कोरिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल बेफ़िक्र होकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं है। और सोलो ट्रैवलर, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ आजकल सोलो ट्रैवल कर रही हैं, तो मुझे लगता है कोरिया उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मुझे लगता है कोरिया काफ़ी सेफ़ है लड़कियों के लिए भी, कोई रात को जाए दिन को जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे तो डे फर्स्ट ही यकीन हो गया था, पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि यहाँ पे चीज़ें ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो कोरोना का टाइम था, तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं जा सकता था। तो जब मेरा कोरोना टेस्ट हो गया एयरपोर्ट पे, उसके बाद जब फाइनल हुआ कि अब मुझे जाने दिया जाएगा, तो फिर जब मैंने टाइम देखा तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। और हालांकि उनकी पूरी व्यवस्था थी, और एक पुलिसकर्मी और 2 अदर फॉरेनर थे, वो भी किसी अदर कंट्री से आए थे, तो उनको जिस होटल में ठहराया गया था हम सबको तीनों लोग को, तो बस के ज़रिए हम रात को 2 बजे वहाँ से निकले और करीब 2:30-3 बजे के करीब हम इंचियोन शहर से सोल शहर के होटल में हमें क्वारंटीन के लिए पहुँचाया गया था। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उसके अलावा मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि कोरिया के बारे में आप और किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जिससे मैं अलग अलग तरह के वीडियोस बना के और काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ।